अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे आ गया है बनाना शेक, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने बना लिया था बनाना शेक। तो यहाँ पे हम बनाना शेक भी थे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं लाइक कमेंट एंड शेयर। तो अब आगे चल के आपसे मिलते हैं। तो जी यहाँ सारा दिन मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं बहुत सारे कामों में लगी हुई थी, और ये आ गया था डायरेक्ट रात के खाने का टाइम। और रात में खाने में बनाए थे मैंने दाल चावल, और अलिजवा मैडम भी आ गई थी। उनकी एक दिन की छुट्टी थी, स्कूल में स्पोर्ट डे वगैरह था कुछ, तो वो उस दिन गई नहीं। तो फिर वो यहाँ पर हमारे घर पर आ गई थी। तो इस वजह से जब अलीज़ा मैडम आती है तो फिर दाल चावल तो बनने ज़रूरी होते हैं ना भाई। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे फिर दाल चावल, और मियाँ जी अपने लिए रोटी भी ले आए थे थोड़ी सी। और यहाँ पे चल रहा था मैच, क्योंकि अलीशबा भी हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा शौकीन है मैच की, और अलीशबा के पापा भी। तो दोनों बैठ के यहाँ पे देख रहे थे मैच। तो आप भी मेरे साथ मैच एंजॉय करिए, कराची किंग्स को सपोर्ट करें। The next day. तो जी यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था, और यहाँ पे खाया जा रहा था पुलाव, और जैसे कि आपको पता ही है नमक पारे और कलाकंद, तो वही खाया जा रहा था। 3 उसके बाद hours शाम में आ गई later. थी अम्मी। तो यहाँ पे अम्मी के लिए भी मैंने पिचाई, क्योंकि 3 कप जब बना करें तो आप समझ जाया करें कि मेरी सासू माँ आई हुई है। तो यहाँ पे हम पी रहे थे चाय। और मेरे व्लॉग आजकल जो लेट आ रहा है उसके लिए बहुत 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 माजरत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़रा बिज़ी चल रही हूँ, मसरूफ़ चल रही हूँ बहुत ज़्यादा। इस वजह से व्लॉग आजकल लेट हो रहा है। नेट का तो जो है कनेक्शन अब काफ़ी बेहतर हो गया, खैर सही हो गया, नेट बहुत अच्छी 6 चल रही है। hours later. पर फिर भी जो है ना व्लॉगिंग थोड़ी लेट हो रही है मेरी, उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। असल में घर में ही हूँ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रही हूँ कामों में ना, इस वजह से मेरे व्लॉग काफ़ी लेट आ रहे हैं। मुझे पता है आप सब लोगों को इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग का, कि मैं व्लॉग कब अपलोड करूँगी कब अपलोड करूँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और आज भी 2-3 दिन के बाद जो है मैं अब आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और बस जी यहाँ पे जो है बातों बातों में सारा टाइम तो यहाँ पे निकल ही गया। मैंने बनाए थे मीठे दही बड़े मियाँ जी के लिए, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा। और जो है हमने रात के खाने में बनाए थे बैगन, और उसका वीडियो क्लिप में डालना कैसे भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। बहरहाल ये आ गए बैगन, हाँ ये रहे। मैं समझ रही हूँ मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो यहाँ पे थे बैगन, और ये बना लिए थे मैंने मीठे दही बड़े। और अम्मी चली गई थी, क्योंकि शाजिब की कॉल आ गई थी, तो फिर अम्मी चली गई थी, उनको घर पे काम था कुछ। तो इस वजह से, और अम्मी भी चली गई थी और अलिशबा भी चली गई थी, क्योंकि उसको जाना था कोचिंग। तो इस वजह से वो भी चली गई थी वापस। अम्मी और अलिशबा दोनों साथ ही चली गई थी। अम्मी तो खैर एक दिन रुकी हैं, आती हैं वो बेचारी 3-4 दिन रुक के जाऊँगी, 3-4 दिन रुक के जाऊँगी, कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल आता है कि उनको जाना पड़ जाता है। तो वो दूसरे दिन ही घर चली गई, बस एक रात ही रुकी हैं। और अलिशबा शायद 2 दिन रुकी है। हाँ, तो फिर उसके बाद ये दोनों की दोनों चली गई थी। और फिर उसके बाद जो ये अब ये रात के खाने का टाइम था, तो मैंने खाने में मीठे दही बड़े बना लिए थे, क्योंकि मियाँ जी के फेवरेट है मेरे। तो इस वजह से मैंने बनाए थे मीठे दही बड़े। दही बड़े ख़त्म, पर दही बड़े भाई बचे हैं बीबी। और अच्छा, आपने रेट तो मेरे दही बड़ों को दिए नहीं। 10 out of 10. 10/10 पक्का? यस। मीठे दही बड़ों में तो मेरे मियाँ जी की जान है ना। बचे हुए हैं, अभी 10 आप में से दोबारा 10. खा सकते हैं। वेल थैंक यू थैंक यू। बैगन भी बहुत अच्छे बने हुए थे। हाँ, बैगन वैसे बहुत मज़े के बने हुए थे। हमारे यहाँ वैसे ख़त्म हो जाते हैं जल्दी बैगन। चलो जी, हमारे दही बड़े बच गए एक और टाइम के लिए। आपको अगर रात को भूख लगे तो आप खा सकते हैं। Tomorrow. अच्छा जी, तो ये था जुम्मे का दिन, और मियाँ जी के लिए मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे, क्योंकि अब वो जाएंगे नमाज को जुम्मे की। तो यहाँ पे मैंने कर दी इनके कपड़े प्रेस, और मैं चलती हूँ और अब मियाँ जी को उठाती हूँ, क्योंकि जब तक इनको उठाओ नहीं है उठते ही नहीं है। और इनको उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझको, क्योंकि इतने आराम से उठते नहीं, इनके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करना पड़ता है जब जाके उठते हैं। इस वजह से असल में इनका काम का ऐसा मसला है ना, जिस वजह से ये लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते हैं। तो चलें जी, अपने टास्क पे चलते हैं मियाँ जी को उठाने के लिए। ये तो सो रहा है मियाँ जी का भी टाइम, इनको उठाते हैं ताकि ये नमाज़ को जाए। नमाज की हो रही है अब देर यही। तो जी अब मियाँ जी मेरे बिल्कुल हो गए थे यहाँ पर रेडी। मैंने बना लिया था फटाफट से मिल्क शेक, बनाना शेक। मैंने सोचा ये पी लें तो फटाफट से निकलेंगे नमाज़ के लिए।
तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के पहले मिल्क शेक पियेंगे, फिर उसके बाद ये जाएंगे अपनी नमाज़ को और मैं पढ़ूँगी अपनी नमाज़ घर में। तो बस जी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे व्लॉग को सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइबर मेरे जल्दी आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के इंतज़ार में हूँ। आप लोग मेरे फटाफट सब्सक्राइबर, माशाल्लाह से सब्सक्राइबर बहुत बढ़ भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला Hours आगे चल के later. और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे साथ यूँ ही बने रहेंगे और जिस मकसद के लिए मैंने ये चैनल खोला है, मेरे मकसद को ज़रूर कामयाब करेंगे आप लोग। तो बहरहाल जी ये नमाज के बाद का टाइम आ गया है और यहाँ पर आ गया था नाश्ता मेरा, क्योंकि मेरे मियाँ जी खाना तो नहीं खाते, डायरेक्ट नाश्ता ही करते हैं, भले जितना भी लेट उठे यहाँ पे। तो यहाँ पे मियाँ जी का हो रहा था मोबाइल सेट, जैसा कि आपको पता ही है कि वो मोबाइल लाजमी सेट करते हैं। तो मैं उनका यही मोबाइल दिखा रही थी, वो कह रहे थे मेरा जिक्र करना ज़रूरी है क्या? तो मैंने कहा जी हाँ, आप मेरी ज़िंदगी के साथी हैं, तो आपका तो ज़िक्र हर ज़िक्र में आपका ज़िक्र होगा। तो इस वजह से तो क्या बात कही मैंने, हर ज़िक्र में आपका ज़िक्र होगा। वाह 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 वाह। तो जी बहरहाल यहाँ पे वाह वाह के साथ ही हमारा आ गया है नाश्ता मज़ेदार सा। बहुत दिनों के बाद आपने मेरे व्लॉग में नाश्ता देखा होगा, अंडा और ब्रेड, अंडा और बन, मीठा बन। मुझे मीठे बन के साथ अंडा बहुत मज़े का लगता है। बहुत से लोग नहीं खाते पर मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठे बन के साथ। बहुत से लोग फीकी ब्रेड के साथ भी खाते, पर मुझे फीकी ब्रेड के साथ भी अच्छा नहीं लगता। 3 hours later. तो जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे मैच भी चल रहा था, पीछे आवाज़ें आ रही थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पे। हालांकि मैंने वॉइस ओवर करना नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे हम चाय बिस्किट खा रहे हैं और ये मियाँ जी को दही बड़े याद आ रहे थे। रात को उन्होंने खाए नहीं, पता नहीं कैसे भूल गए वो रात को खाना, क्योंकि ये लाजमी रात में कुछ ना कुछ खाते हैं, इनको रात को ज़रूर भूख लगती है, जाग रहे होते हैं ना तो फिर भूख लगती है। मैंने सोचा था शायद खा लेंगे, मैं तो सो गई थी खैर, पर इन्होंने खाए नहीं तो इनको दिन में याद आ गया कि मेरे दही बड़े बचे होंगे, मुझे वो दे दो। तो मैंने कहा चले आप खा लें दही बड़े। तो यहाँ पे मेरे मियाँ जी खा रहे हैं दही बड़े 3 पे। hours तो later. जी यहाँ खाना पकाने की बारी आ गई थी और यहाँ पे मैं पका रही हूँ आलू मटर एंड कीमा। तो ये नहीं मटर, ये रहा कीमा, आलू अभी छीलने हैं और मैंने सारे मसाले वसाले सब निकाल लिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खाना पकाने की करते हैं तैयार ये अपनी। और जी खाना बस आलू मटर कीमा तो मिनटों में खाना तैयार हो जाता है, बिल्कुल मिनटों में। इसमें तो इतना टाइम ही नहीं लगता, बस कीमा भूना, उसके बाद मैंने आलू मटर साथ साथ डाली दोनों चीज़ें और इसके बाद मेरा खाना हो गया बिल्कुल रेडी। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे कस्टर्ड। और 3 लेयर का बनाऊंगी, तो इससे पहली लेयर मैंने इस जेली की जमा दी, उसके बाद जो है ना मैं ये ग्रीन जेली बीच में डालूंगी कस्टर्ड, उसके बाद ये ग्रीन जेली की जो है ना लेयर लगाऊंगी। और ये केक भी थोड़ा सा मैं लेकर आई हूँ, ये भी पीसीस करके इसके अंदर डालूंगा। पहले ज़रा सी ये जम जाए जेली दो चीज़ों में, फिर उसके बाद जो है मैं कस्टर्ड डालूंगी, बीच में कस्टर्ड की लेयर आएगी, उसके बाद ग्रीन जेली की लेयर आएगी और केक वगैरह बीच में देखते हैं कहाँ डालते हैं। तो जी यहाँ मैं कस्टर्ड बना के ले आई थी, थोड़ा सा ठंडा करके, पहले मैंने जेली जमाई थोड़ी सी ठंडी करके, ठंडी कर दी थी, कमरे में रख दिया था, बस रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो गई थी, जम जाती है जेली तो उसके बाद मैं अब यहाँ पे कस्टर्ड भी ले आई। मैंने पंखा काफ़ी तेज़ खोल दिया था ताकि कस्टर्ड भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो ताकि मैं इसके ऊपर भी ग्रीन कलर की जेली भी बना के मैंने डालनी है। मैंने 3 लेयर में बनाना था ना कस्टर्ड, इस वजह से। ये देखो ये फर्स्ट लेयर जेली की आ गई रेड, फिर बीच में केक, फिर कस्टर्ड और इसके बाद अब मैं डालूँगी यहाँ पे ग्रीन जेली, ये आ गई मेरी ग्रीन जेली भी। ये सब काम मैं कमरे में ही ला के कर रही थी, क्योंकि पंखा ऑन करके, इस वजह से, ताकि जो है ना जल्दी जम जाए। डायरेक्ट तो फ्रिज में रख भी नहीं सकती थी इतना ठंडा। तो यहाँ पे मैंने बहुत मज़े का लगा था वैसे कस्टर्ड, मज़ा आया था। अब हमने थोड़ा जल्दी निकाल लिया था तो वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, पर बाद में जो है ना बहुत मज़े का लगेगा। ये मैंने फ्रिज में रख दी है ये वाली डिश तो उठा के, ताकि अच्छा जमा हुआ निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर बाद में, या नेक्स्ट व्लॉग में मैं क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी इसका ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैं ये ग्लास भी दिखा रही हूँ आपको, और वो भी ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप बनाया था क्योंकि शॉर्ट वीडियो डालने के लिए। और यहाँ पर आ गया है हमारा खाना, आलू मटर एंड कीमा। तो यहाँ पे मैं और मेरे मियाँ जी हम दोनों बैठ के खाएंगे खाना। बहुत दिनों के बाद आलू मटर कीमा पकाया, वैसे मुझे तो याद ही नहीं रहा
कि काफ़ी अर्सा हो गया मुझे तो पकाए हुए। तो जी मटर भी बस अब जाने ही वाली है। जिसको स्टोर करनी है फटाफट फटाफट मटर अपनी स्टोर कर लीजिए। हमारे यहाँ तो हुई नहीं, मेरे मियाँ जी को तो अच्छी नहीं लगती, कहते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद ना वो अजीब सी हो जाती है, जो ताज़ी मटर की बात है ना वो नहीं रहती। तो इस वजह से ये तो स्टोर करवाते ही नहीं है मुझसे। हालांकि मैं जितना भी बोलूँ पर साफ इनकार हो जाता है इनकी तरफ से कि स्टोर नहीं करनी मटर। 3 hours later. तो जी खाने वाने से फारिग होने के थोड़ी देर के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी मैं नमाज़ पढ़ने, तस्बीह पढ़ने, और शब मेराज थी तो जाहिर सी बात है नफिल वगैरह पढ़ने थे, ये सब पढ़ने में बैठ गई थी। और आप सब लोग भी मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मैंने पोस्ट वैसे तो लगाई थी कि आप सब लोग मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। और जब तक कि मेरा ब्लॉग मिलेगा तो शब मेराज तो निकल चुकी होगी, तो इस वजह से मैंने पोस्ट भी लगाई थी। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और जी आगे अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, शब बारात आने वाली है। अभी तो ये तो कुंडों का महीना था तो ये तो हो गया है ख़त्म। और अब कैसे मेरी अम्मी के घर पे कुंडे भी नहीं बने, वरना मैं ज़रूर आपके साथ वो कुंडों का व्लॉग शेयर करती, क्योंकि गैस की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वरना वहाँ पे मेरी अम्मी की तरफ तो गैस जाती ही नहीं थी। इस साल पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पे भी गैस ही नहीं आ रही है इस साल, तो इस वजह से वहाँ पे कूंडे नहीं हो सके, बाज़ार से मंगा के अम्मी ने और बांट दिए। वरना हमारे यहाँ लाजमी होते हैं कूंडे 22 को ना, पर अब कैसे हो ही नहीं सके, वरना मैं आपके साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करती। हमारे यहाँ कूंडों की टिक्कियाँ बनती है, खीर बनती है, पूरियाँ बनती हैं, और जो है तरकारी होती है, और सब लोग आते हैं, मेरी पूरी ददियाल वगैरह सब आते हैं वहाँ पे खाने के लिए। सारा दिन चलता रहता है, हम पूरी रात बैठ के बनाते हैं, हम रात में टिकिया वगैरह ये सब कुछ बना लेते हैं। तो पर अफसोस कि आपके साथ वो वाला व्लॉग आपके से बन नहीं सका। इंशाल्लाह चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर ज़रूर बनाऊंगी उसका व्लॉग, अल्लाह ने चाहा तो। और गैस हुई पाकिस्तान में तो आपको तो जैसे कि पता ही है कि पाकिस्तान में तो अब गैस होना नामुमकिन सा हो गया है। पाकिस्तान में रह ही नहीं रहा कुछ भी, ना गैस ना पानी ना बिजली। खैर लाइट अब हमारे यहाँ की बहुत बहुत कम जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस जी लाइट और गैस की परेशानियाँ तो सब जगह लगी रहती हैं। तो जी बहरहाल अब हम अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पर ही एंड। तो मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।